वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आप अपने रिलेशनशिप में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? अब ये रिलेशनशिप नीड नॉट नेसेसरीली मीन योर रोमांटिक रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप। ये आपके कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है जहां अभी चीजें उतनी सही नहीं जा रही है। हाउएवर, गिवन द ट्रेंड, जिस तरह के व्यूअर्स टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आई बिलीव के क्योंकि मेजॉरिटी कलेक्टिव की एनर्जी पिक होती है, सो आई बिलीव के ये रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही होगा। हाउएवर, आई विल कीप माई ऑप्शंस ओपन एंड चेक कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, क्रश, लवर, लॉन्ग टर्म पार्टनर, लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर, आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। मुझे बस मुझे बस इतना ही कहना है कि एज लॉन्ग एज द सिचुएशन matches with your situation, the energy matches with your situation, the reading is yours. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा मैच करते हो, ज़्यादा परसेंटेज मैच करती है, वही रीडिंग आपकी है। टाइमलेस रीडिंग, किसी भी जेंडर, रिलीजन, जोडियाक के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। चलिए 3 कार्ड्स लूंगी, देखते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ये रिलेशनशिप जनरल मैं छोड़ रही हूँ, देख लेते हैं, कंफर्मेशन मिल जाएगा as soon as the cards come. Let the cards come, फिर पता चल जाएगा कि मेरी जो assumption है वो सही है या गलत है। मुझे लगता है मुझे और 2 कार्ड्स लेने होंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेट आया है, नॉट ऑन द रिवर्स, डिसीजन मेकिंग। सो अभी ना आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके। हाउएवर, आई एम सीइंग एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन योर करियर। आपके प्रोफेशन के रिस्पेक्ट आप अपना पर्सनल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है उसको रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हो। नो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है जो आपके करियर से भी रिलेटेड है। आपके प्रोफेशनल लाइफ की इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ है, या फिर शायद आपके करियर अफेक्टेड हो रहा है। तो अभी आप कुछ डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर लेने के इन द प्रोसेस हो, सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो द प्रॉस एंड कॉन्स, कितना सही होगा, कितना गलत होगा। बट की प्रायोरिटी आपका करियर है कि करियर जो सेटबैक फेस कर रहा है उससे कैसे उभर सको, उसको कैसे कंपेंसेट कर सको, हाउ टू गेट योर करियर बैक टू मोशन, हाउ टू बैक टू इट्स ओरिजिनल सिचुएशन, कैसे जो करियर में जो भी घाटा चल रहा है या जो भी सेटबैक मिला है उससे कैसे आप बाहर आओ। बट जो भी है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से ही आपके करियर अफेक्टेड हुए हैं। सो अभी आप करियर को प्रायोरिटाइज करके अपना पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस, क्या कुछ करना है, इसको लेके एक डिसीजन लेने के प्रोसेस में हो। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। इससे अगर आप रेजोनेट करते हो तो बाकी की रीडिंग आप देखो, नहीं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है।
Okay, so the cards that have come. Intimate relationship was the first card, then responsibility, then separation, then sacrifice on the reverse, and then communication. तो accordingly मैं आती हूँ. Okay, so intimate relationships, I was right. It is जो भी आप attract कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में रिलेशनशिप में होने वाला है अभी, इट इन्वॉल्व्स योर इंटीमेट रिलेशनशिप्स, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप या जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप, जो भी अपना लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, सिर्फ आप या आपके पर्सन के बारे में नहीं है. बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व है, जो लोग आपके बहुत ही करीबी है, जिनका खुशी और या दुख आपको मैटर करती है. सो ऐसा आप अभी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के चक्कर में, इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, इस चक्कर में एक चीज़ अच्छी होने वाली है. वो है आप जो डर रहे हो कि आपके जो भी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, द रिलेशनशिप्स दैट मैटर टू यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन. आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं, फैमिलीज इन्वॉल्व. सी दो इंसान जब एक साथ आते हैं तो वहाँ बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप हो या एक्स्ट्रा मैरिटल. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो ही जाते हैं. तो परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे हैं तो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो जाती है. सो अब तक जो हो रहा था ना कि आपकी इस एक रिलेशनशिप की वजह से आपकी बाकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स, द रिलेशनशिप्स दैट मैटर टू यू, ऐसा नहीं है कि समाज में लोग क्या कह रहे हैं, एक इंसान आके आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल करके चला गया. नो, नॉट दैट. इंटीमेट रिलेशनशिप्स, दोज रिलेशनशिप्स दैट आर क्लोज टू योर हार्ट, जो आपको मैटर करती है. तो वो रिलेशनशिप्स भी ना अफेक्टेड हो रही थी किसी ना किसी तरह से. नाराजगी, whatever. There were lots of negative things that were actually hampering your other relationships because of this particular relationship with your person. या फिर जो भी आप दोनों के अंदर जो भी गोलमाल चल रहा है, तो आप दोनों के बीच जो भी गोलमाल चल रहा है, इसकी वजह से वो लोग अफेक्टेड हो रहे थे. बट नाउ धीरे धीरे आपके बाकी के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है उसमें सुधार आना शुरू कर देगी. इनफैक्ट आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपकी जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप्स है उनके साथ आप एक फॉर्म कर पाओगे, जो आपको एक सिक्योरिटी, एक फुलफिलमेंट देगी. कभी कभी होता है ना कि आपके शायद आपके पर्सन के साथ आपका नहीं बन रही है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपके इन लॉज या फिर आपके पर्सन के जो परिवार के लोग हैं शायद वो बहुत अच्छे दोस्त हैं. हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपके उस ब्रदर और आपके बीच का रिलेशनशिप खराब हो गया तो आपके फ्रेंड के साथ भी आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है. पर नहीं, अब उसके ब्रदर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, पर आपके दोस्त के साथ जो आपका संबंध बिगड़ गया था उसमें सुधार आ जाएगी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डिवाइन आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी कि आप उस चीज़ को सुधार सको. क्योंकि देखिए, एक इंसान के लिए, एक रिश्ते के लिए 10 रिश्ता कुर्बान करना बेवकूफ़ी है. बहुत मुश्किल से अच्छे रिश्ते बनते हैं, बहुत मुश्किल से आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं. तो किसी भी एक इंसान की वजह से वो रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए. तो यस, अभी जो आप इनफैक्ट आप ये डर रहे थे, आप में ये सब बहुत कुछ चल रहा था कि क्यों मुझसे सारे रिश्ते छूट रहे हैं, कि इंसान की वजह से मेरे इतने सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं. तो नहीं, अब वो रिश्ता जो एक्चुअली आपको मैटर करता है उसमें आप थोड़ा अपना सेंसेस खुला रखो, आँख कान दिमाग दिल खुला रखो. डिवाइन आपको साइंस देगी, डिवाइन आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली है. इनफैक्ट जब से आप ये वीडियो देखोगे, उस वीडियो देखने के बाद से ही आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ हो जाएगा. कभी भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप उस रिश्ते को फिर से रिन्यू कर सको, फिर से रीस्टार्ट कर सको. सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी.
आप ना अभी आप और ये जो आपको मौका दिए जाएंगे रिश्तों को सही करने का, ये आपका गुड कर्मा के रिवॉर्ड है। इतना कुछ हो गया पर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके हस्बैंड आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, अगर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, तो आपने आपके हस्बैंड के परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपने कोई कमी नहीं आने दी। आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट डाले हो। आपने हमेशा यही मेंटेन किया है कि आप दोनों के रिश्ते में जो भी खटास आए उसका इफेक्ट बाकियों पे ना पड़े। हाँ, पड़ गया ये अलग बात है, पर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा निभाई है, निभा रहे हो और निभाते रहोगे। और ये जो आपकी जो ये आई वोंट कॉल इट अनकंडीशनल और सेल्फलेस, बट ये जो आपका जो कंपैशनेट नेचर है, आपका जो ये गिवर वाला एनर्जी है, ये अभी आपको आपके गुड कर्मा के रिवॉर्ड देने वाले हैं। सो अभी आपने जो भी जिन के प्रति आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, अगर आप तक आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं वो लोग तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर उस तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट वेरी वोकल इन माई केस और व्हाटएवर, तो अब वो होने वाला है। अभी जो आपने जो इन्वेस्ट किया है खुद के कंपैशन, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, जो खुद को इन्वेस्ट किया है उन रिश्तों के प्रति, तो उस रिश्तों के वहाँ से आपको अभी लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी मिलने वाला है। यू हैव वन देयर ट्रस्ट के वो होता है ना कि आप उनके लिए एक भरोसे के इंसान बन गए हो। जो भी आई एम जस्ट गिवन एन एग्जाम्पल, आपका खुद का सिचुएशन है, आपकी स्टोरी है, इतने सारे लोग देखते हो, अलग अलग स्टोरीज है, तो आप अपने अपने हिसाब से फिट कर लो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो यस, अभी आप फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स से, प्रोफेशनल जो भी आपका वर्क प्लेस फ्रेंडशिप्स है, कलीग्स है, को वर्कर्स है, वहाँ से आपको अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। So now you are getting good karma, the reward of your good karma. You have done all your responsibilities properly. You are still doing your responsibilities with full full conviction, consistently, और उसका ही आपका उस डेडिकेशन का रिवॉर्ड अभी आपको मिलेगा। सेकेंड इज सेपरेशन। कोई रिश्ता तो खत्म होने वाला है। लाइक आई सेड कि आपके ब्रदर, आपके फ्रेंड के ब्रदर, आपके बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है और उस ब्रदर के साथ रिलेशनशिप अगर खराब हुई है, तो जैसे आपको बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रिवाइव करने का मौका मिलेगा, सो हो सकता है सेपरेशन। ऑफकोर्स आप सेपरेटेड हो सकते, अभी आप सेपरेशन में हो सकते हो, अगर मैरिड हो तो लीगल सेपरेशन में हो सकते हो, या फिर ऐसे ही सेपरेशन में हो सकते हो, वट एवर योर सिचुएशन इज। बट कुछ तो है, एक रिलेशनशिप है जो अभी खत्म हो रहा है, या एक फेज ऑफ लाइफ है जो खत्म हो रहा है। हो सकता है कि ये सेपरेशन पीरियड खत्म हो रहा है, डिफरेंट कलेक्टिव है, तो डिफरेंट कलेक्टिव के लिए डिफरेंट देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव टू प्रेजेंट। तो इधर रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज, जो सेपरेशन, जो फेज था, जो फेज ऑफ रिलेशनशिप था, वो खत्म होने वाली है। हाँ, ये बहुत ही पेनफुल होने वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, बट ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का डोर ओपन करने वाला है। आई नो ये बहुत क्लीशे साउंड करता है, बट कार्ड में अगर आया है, अगर मैं ये यूनिवर्स ने अगर आपको पहुंचाने का सोचा है, तो यही सही। सो अगर ये रिश्ता खत्म हो रहा है तो ऑफकोर्स आप बहुत पेन में हो, क्योंकि आपका कुछ छूट रहा है। कुछ भी हम लोग लूज करने से हमेशा हम लोग डरते हैं, खोने से हमेशा हम लोग डरते हैं। इट्स ऑलवेज पेनफुल, क्योंकि उस खोने के साथ साथ हमारी कहीं ना कहीं हमारी आस भी खो जाती है। होप, वी लूज आवर होप, वी लूज द पोटेंशियल ऑफ आवर फ्यूचर। तो इट्स वेरी पेनफुल, इट्स ब्रूटल, बट कुछ भी ना, विदाउट पेन देयर इज नो गेन। अगर आपका सपोज आपका एक फ्रैक्चर हो गया है, दैट फ्रैक्चर इज हर्टिंग यू, सर्जरी विल हर्ट यू मोर, बट दैट सर्जरी इज नीडेड, नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। सिमिलरली एक सेपरेशन तो आने वाली है, कुछ तो खत्म होने वाला है।
अगर ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है तो वेल एंड गुड, ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक हो गया था, ये खत्म हो तो कुछ हेल्दी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। या फिर अगर ये फेज खत्म हो रहा है, ये खत्म होने का जो टाइम है ये आपके लिए बहुत पेनफुल होगा, लॉट्स ऑफ इमोशनल प्रेशर, एंग्जाइटी, पैनिक, स्ट्रेन, बट इट विल बी वर्थ द एफर्ट, क्योंकि जो रिवैम्प होके आपकी लाइफ में लौटने वाला है या वाली है, या फिर जो भी सिचुएशन आपको नई तरह से पेश किया जाएगा, वो आपके लिए एक नई दिशा, एक पॉजिटिव दिशा खोलने वाली है। सैक्रिफाइस ऑन द रिवर्स। आप, और ये अगर आप बोलोगे कि इतना कुछ जो आप झेल रहे हो, इसकी रीजन ये है कि आप ओवर सैक्रिफाइस करते हो, जिसकी जरूरत भी नहीं है। इतना ओवर सैक्रिफाइस करते हो कि कहीं ना कहीं खुद को ही खो दिए हो आपने। तो अभी ना आपको फिर से बहुत जल्द अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है, और वो बाउंड्री अभी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको भी शायद ये रियलाइज हो रहा है कि अब तक आप जो कर रहे थे, आप जो ये ओवर पोरिंग, ओवर शेयरिंग, ओवर सैक्रिफाइसिंग आपका नेचर है, दिस इज नॉट गेटिंग यू एनीवेयर। ये ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर ऑफ कोर्स इज ट्रिगर्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां आपको शायद आपके प्राइमरी केयर गिवर्स, अपने पेरेंट्स के एज अ चाइल्ड अटेंशन पाने के लिए, प्यार पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो आप बचपन से आप यही सीखे हो कि आपको 10 देना पड़ेगा तो आपको 1 मिलेगा, और वो 10 बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, 100 में आ गया है कि अभी आपको लगता है कि आप 100 दोगे तो आपको 1 मिलेगा। और अब सबको प्रोवाइड करते करते, सबके मुताबिक अपने आप को शेप करते करते आपकी जो ओरिजिनल शेप ऑफ माइंड है वो आप कहीं खो गया है। आपको खुद को क्या चाहिए, आप क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपको क्या नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप वो होता है ना कि कॉम्प्रोमाइज करते करते, एडजस्ट करते करते एक एक्सट्रीम पॉइंट पे आप चले गए हो जहां आप अपने आप को लूज कर रहे हो। तो इट्स द टाइम व्हेन यू शुड अगेन सेट अप योर बाउंड्री अबाउट एवरी रिलेशनशिप। सिर्फ आपके पर्सन के बारे में नहीं है, हर चीज के बारे में है, क्योंकि वो अगर आप कर लोगे तो दिस इज व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। कम्युनिकेशन, कुछ जो भी अभी बहुत सारा अनस्पोकन वर्ड्स, बहुत सारा अनस्पोकन चीजें, बहुत सारा हाफ डन बिजनेसेस रह गया है आपके तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, या जो भी रिलेशनशिप के लिए आप ये देख रहे हो, एंड ऑल्सो सब रिलेशनशिप्स की वजह से। एक प्राइमरी रिलेशनशिप होता है और एक सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब रिलेशनशिप्स होते हैं। सो आपके जो प्राइमरी रिलेशनशिप है और जो सब रिलेशनशिप्स है, उनमें ना कम्युनिकेशन, अब वहाँ मेन जो प्रॉब्लम है, जो भी हुआ है ना, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से ही हुआ है। दैट इज बिकॉज ऑफ द थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम देयर साइड। ये जो आपकी ओवर सैक्रिफाइसिंग नेचर है, आप अपना पेन नहीं बोलते हो, चुप रह जाते हो, घुट घुट के जीते हो ना, आपकी ज़रूरतें, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, या आप बोलना ही भूल गए हो। सिमिलरली सामने वाले जो इंसान है, ये दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड। वो लोग जानते हैं कि आप उनका बिना बोले ही आप उनके सामने सब कुछ हाजिर कर दोगे, तो उनको एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, इसकी वजह से ही ये राई का पहाड़ बना है। नहीं बना है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। सो अभी जो अगर आप अपना बाउंड्री सेट कर लोगे, तो जिस तरह वो एक फेज खत्म होके नया फेज चालू होने वाला है, यस, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट ओपन कम्युनिकेशंस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस। जो क्लोजर आप मांग रहे हो, जो चीजें आप क्लियर करना चाहते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ अनक्लियर थिंग्स बिटवीन यू, योर पर्सन एंड अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सब अपने अपने होता है ना कि अपनी नाराजगी लेके मुंह फुला के सब लोग बैठे हो। तो ये जो मुंह पचकाना तभी अभी पॉसिबल तभी होगा जब आप अपना बाउंड्री सेट करोगे और आप अपना थ्रोट चक्रा ओपन करोगे। कम्युनिकेशन
कहीं किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना होगा। आपकी तरफ से अगर स्टार्ट होगी तो उस तरफ से भी आपको इक्वल रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है। ऑल्सो जब आप अपना थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो ही जो आप अट्रैक्ट करो, वो सेपरेशन वाला कार्ड जो आया था कि एक चीज खत्म होके दूसरा साइकिल बिगिन करने वाला है, ये एक वर्ल्ड कार्ड में कन्वर्ट होने वाला है। जैसे वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो, अभी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स होगा या फिर वर्ल्ड कार्ड होगा, ये आप पर निर्भर होगा आप किस तरह अपने ऊपर काम करते हो, क्योंकि यूनिवर्स दोनों ही हाथ में लिए बैठे हैं आपको देने के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि एक साइकिल खत्म होगा, एक पेनफुल साइकिल खत्म होगा, दूसरा पेनफुल साइकिल शुरू होगा, या फिर वर्ल्ड कार्ड जहां एक साइकिल खत्म होके एक दूसरा फुलफिलमेंट वाला, सक्सेसफुल वाला, हैप्पीनेस वाला साइकिल स्टार्ट होगा। यूनिवर्स दोनों ही हाथ में लेके बैठे, क्योंकि यूनिवर्स का न्यूट्रल एनर्जी होता है। आप जो सेंड करोगे उसी हिसाब से मिलेगा, जो दक्षिणा आप उसको दोगे उसी हिसाब से वो पूजा कर देगा। सो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव मिलेगा। दोनों ही लेके यूनिवर्स आपके लिए इंतजार कर रहे हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। सो अभी आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, मैं नहीं कहने वाली हूँ। तो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।